इस वीडियो में बहुत ही सुंदर बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा, मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म। ठीक है, कौन सी रिएक्शन होती है पहले देखते हैं कि जो एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन है एल्कीन का, वो किस तरह से होता है। देखो, ये हमारे पास कोई एल्कीन रहा। हाइड्रेशन का मतलब है वाटर के साथ रिएक्शन। एसिड कैटालाइज, एसिड यहां पे एज अ कैटलिस्ट हम यूज करेंगे। ठीक है, इस रिएक्शन में एसिड एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। इसकी मैकेनिज्म समझना आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन भी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखो H2O जो है होता है आपका, इसके दो पोर्शन होते हैं, एक H प्लस एक OH माइनस। ठीक है, जो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी कि एल्कीन है, एल्कीन में एक कार्बन पे ये आपका हाइड्रोजन आयन ऐड होता है और दूसरे डबली बॉन्डेड कार्बन एटम पे ये आपका OH माइनस ऐड होता है। ठीक है, इस तरह से आपका जो प्रोडक्ट मिलता है, आपको बनता है, वो प्रोडक्ट बनता है आपका एल्कोहल। ठीक है जी, ये अल्कोहल बना। अब ये अल्कोहल किस तरह से बनता है, किस तरह से जो एसिड कैटलिस्ट हम यूज कर रहे हैं वो किस तरह से यहाँ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, किस तरह से चीजें होती हैं, ये मैकेनिज्म से समझा जा सकता है और मैकेनिज्म हम इसकी पढ़ेंगे। मैकेनिज्म डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो मैकेनिज्म है एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन के लिए। ठीक है जी, तो यहां पे सबसे पहले आपको समझ आना चाहिए कि जो एसिड, सपोज हमने H2SO4 लिया, जनरली H2SO4 लेते हैं, ये H प्लस और SO4 2 माइनस, ये 2 हाइड्रोजन आयन दिखा दो, इस तरह से ब्रेक होता है। ठीक है ना, इस तरह से डिसोसिएट होता है एसिड। एसिड का जो काम यहां पे है वो हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करना है। ये हाइड्रोजन आयन हमको यहां मिले। ये हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं, जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन आयन उसके साथ जुड़ जाते हैं और यहां पे बनाते हैं H3O+। ये H3O+ का मतलब होता है हाइड्रोनियम आयन। ठीक है बेटा, हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर भी देख लो एक बार। हाइड्रोजन आयन में जो बॉन्ड होते हैं वो इस तरह से होते हैं, ऑक्सीजन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जब आप मैकेनिज्म लिखेंगे तो आपको पहले स्टेप में ये सल्फ्यूरिक एसिड को डिसोसिएट होते हुए दिखाना है और वाटर और H+ का इस तरह से हाइड्रोनियम आयन बनाते हुए दिखाना है। ठीक है, अब पहला स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ये जो दो चीजें हैं ये भी पहले स्टेप का पार्ट है। समझ गए आप, ये भी आपको लिख के दिखानी है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ये आपका एल्कीन है बेटा। अब ये एल्कीन और हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन को कैसे लिखेंगे, हाइड्रोनियम आयन को आप ऐसे लिखो जैसे मैंने स्ट्रक्चर बना के दिखाया ना आपको, इस तरह से। समझ गए। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां इस हाइड्रोजन पे अटैक करेंगे और यहां से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, हाइड्रोजन निकालेंगे आपका। ठीक है, इस तरह से ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला वो इस तरह टूट जाएगा। टूट गया तो यहां पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आयन जो बना, ये हाइड्रोजन आयन यहां आपका जुड़ जाएगा और इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। कैसे जुड़ा, हाइड्रोजन पे होता पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये टूटेगा इस तरह से, यहां पॉजिटिव चार्ज और यहां नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन के पॉजिटिव चार्ज के साथ बनाएगा बॉन्ड, तो यहां देखो नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज एज इट इज दिखेगा, एज इट इज दिखेगा। तो यहां पे बना आपका कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन। ठीक है जी, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटाइन। इस कार्बोकेटाइन पे वाटर मॉलिक्यूल का अटैक होता है, क्योंकि वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है तो उसको हम कह देते हैं कि भाई न्यूक्लियोफिलिक अटैक है। ये देखो आप, ये कार्बोकेटाइन रहा बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन है और ये कुछ भी यहाँ पे हाइड्रोजन या कोई अल्काइल ग्रुप, ये वाटर, वाटर का अटैक दिखाना है। वाटर पे इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से हैं, तो ये जो वाटर है ये यहाँ पे करेगा अटैक इस कार्बन पे।
जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो आप देखो किस तरह से चीजें होती हैं। तो यहां जो चीजें हैं वो एज इट इज दिखा दो आप, और यहां ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये वाटर जुड़ा। वाटर में ऑक्सीजन जब भी 3 बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। बाकी चीजें भी लिख दो आप। ठीक है जी, ये स्पीसीज बन गया आपके पास। अब ये स्पीसीज अनस्टेबल स्पीसीज है अभी। ठीक है, अब ये स्पीसीज अनस्टेबल है, तो स्टेबलाइज होने के लिए, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन आयन यहां से रिलीज करेगा। और हाइड्रोजन आयन जब कहीं से जाता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डीप्रोटोनेशन, यानी कि थर्ड स्टेप में होगा डीप्रोटोनेशन। और ये जो कंपाउंड है, ये जो स्पीसीज है, ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। आप देख लो, यहां पे OH बचेगा। अब OH इसमें लगा तो एक यहां H लग गया, यहां पे OH, तो क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। ठीक है, ये यहां पे आप स्टेप दिखा दो। ठीक है बेटा, OH, H, इस O पे पॉजिटिव चार्ज, और यहां जो भी चीजें हैं जो आपके स्पीसीज में है वो सब कुछ आपको दिखा देना, केवल डीप्रोटोनेशन दिखाना। डीप्रोटोनेशन में ये हाइड्रोजन आयन इस तरह से निकल जाएगा। ठीक है जी, निकल गया, तो निकला तो यहां पे OH छोड़ के गया, और OH ही हमने यहां इंट्रोड्यूस कराना था। तो हमने स्टार्टिंग में क्या देखा, यहां डबल बॉन्ड के जो कार्बन है, यानी कि डबली बॉन्डेड जो कार्बन एटम्स हैं, एक पे आया हाइड्रोजन, दूसरे पे आया OH। यही हमने मैकेनिज्म में देखा। ठीक है, एक पे आया हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन पे आया OH। इस तरह से वाटर का एडिशन हो जाता है एल्कीन पे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। एज इट इज पढ़ के जाना, एज इट इज जाके एग्जाम में लिख देना, मार्क्स पूरे मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।